Good morning, students. Welcome to IT class. In the previous session, we have learned how to create query using SQL in design through design view and wizard. We have learned the queries. Now, in the previous session, we have learned how to create query using SQL and नाउ वी विल फर्दर अब हम आगे और सीखेंगे कि कंडीशन अगर कोई अप्लाई हो जाती है. सपोज वी हैव अ टेबल इन विच द डिटेल्स ऑफ द पर्सन इज देयर इन द टेबल, दैट इज हिज नेम, हिज एड्रेस, हिज मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स भी हैं. अगर हमें उसका सिर्फ मोबाइल नंबर पता है तो हम उस मोबाइल नंबर के थ्रू कैसे डिटेल उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देन वी विल, जब हमें कोई कंडीशन लगानी होगी, देन वी विल यूज वेयर क्लोज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ वैल्यूज. वेयर क्लोज कैन बी यूज विद द सेलेक्ट SQL कमांड टू गेट डिटेल्स अबाउट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स whose फेवरेट कलर इज ब्लू. हमें उन स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिनका कलर ब्लू है. अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो गई कि हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिनका फेवरेट कलर ब्लू है. देन वी विल राइट, क्योंकि हमें ऑल द डिटेल चाहिए स्टूडेंट की, देन वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एज डिटेल्स इज द टेबल नेम. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. हियर टेबल नेम इज एज डिटेल. Here table name is as details, and then we will apply the condition that where color equal to blue. Then we will, अगर हम इसकी आउटपुट देखेंगे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट, तो सिर्फ हमारे पास वही आ गए जिनका कलर ब्लू वालों की डिटेल आ गई. यहाँ पर ये सिर्फ ब्लू कलर वालों की डिटेल आ गई. आप देखिए यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास किसकी डिटेल आ गई, जहाँ पर कलर क्या है, ब्लू. उन सब की डिटेल स्टूडेंट की पूरा डाटा आ गया और यहाँ नीचे क्वेरी लिखी हुई आ गई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एज डिटेल वेयर कलर इक्वल टू ब्लू. इन द सिमिलर मैनर, अगर मान लो कोई और डिटेल है आपके पास, एम्प्लॉय की आपको डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी 7500 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7500 है. देन वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम table name. Suppose table name is EMPL, then we will write select star from EMPL where salary greater than का साइन 7500. that means 7500 से ज़्यादा वालों की डिटेल आ जाएगी. लेस देन 7500 लिखोगे तो लेस देन 7500 की आ जाएगी. ग्रेटर देन के लिए आपको पास ये वाला साइन लग जाएगा, सैलरी ग्रेटर देन 7500 आ जाएगा आपके पास. और अगर इसमें 7500 से ज़्यादा आएगी, अगर आप साथ में इक्वल टू का भी साइन लगा देंगे तो 7500 को भी इंक्लूड कर लेगा. इफ़ यू वांट टू फाइंड द सैलरी लेस देन 75, देन वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. सपोज टेबल नेम इज EMPL वेयर सैलरी, हियर वी विल राइट सैलरी लेस देन 7500. तो इसमें आपके पास 7500 से कम वालों की डिटेल आ जाएगी. नाउ इफ यू वांट टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन वी विल यूज ऑर्डर बाय क्लॉज इन SQL. तो हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय के थ्रू आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. Suppose we want to display the data according to roll number in ascending order. Then we will write select star from as details order by roll number. जो भी कॉलम का नेम है, जिस कॉलम को आप असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाह रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस कॉलम का नाम आएगा ऑर्डर बाय के बाद. एंड देन ASC stands for in ascending order. If you want to arrange the data in descending order, then you will write DESC. और अगर आप ASC या DESC नहीं लिखते हो तो ऑटोमेटिकली ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज हो जाता है. तो here you can see that
थ्रू रोल नंबर ASC ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया रोल नंबर। सबसे पहले 7 आ गया, देन 13 आ गया, देन 14, देन 23, देन 26, देन 32, देन 43। तो रोल नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया यहाँ पर। अगर आप DESC लगा देते तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा आ जाता। Now some more command is there, that is add, modify or delete records. If you want to add, modify or delete record, then we will write insert, update and delete command. There are two types of commands in SQL. एक्चुअली में होते तो 3 टाइप के हैं, पर हमें 2 ही टाइप के हैं। वन इज DDL एंड अनदर वन इज DML. DDL स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो पूरे आपको डाटा को, पूरी टेबल को इफेक्ट करेंगे, लाइक ऑल्टर टेबल, क्रिएट टेबल, ये कमांड होते हैं DDL। और जो टेबल के अंदर की वैल्यूज को इफेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड DML कमांड। टू टाइप एंड एग्जीक्यूट SQL कमांड, क्लिक ऑन टूल्स। सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करोगे। SQL में अ विंडो सिमिलर टू द वन, इस टाइप की विंडो आ जाएगी आपके पास। कमांड टू एक्सिक्यूट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ। एंड आफ्टर दैट यू कैन टाइप द SQL कमांड इन द कमांड टू एग्जीक्यूट स्पेस एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट क्या करेगा? सपोज आपको किसी स्टूडेंट का मार्क्स है सपोज, और वो मार्क्स 20 से इंक्रीज होकर 23 हो गए, तो देन यू कैन यूज द अपडेट कमांड। टेबल के अंदर की वैल्यू चीज हो रही है, जो डेटा है, जैसे मार्क्स को आपको 20 मार्क्स थे और वो 23 करने हैं, देन यू विल राइट अपडेट, सपोज टेबल नेम इज एज डिटेल, then you will write update as detail set marks equal to, जितने मार्क्स अब हो गए 23, कहाँ पर? where marks is equal to 20, जिन स्टूडेंट के मार्क्स 20 थे उनके 23 हो जाएंगे। जैसे इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग देखिए आप, अपडेट एज डिटेल्स। अपडेट एज डिटेल्स मीन्स अपडेट टेबल नेम, सबसे पहले अपडेट, देन टेबल का नाम। सेट लोकेशन इज इक्वल टू भुवनेश्वर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 14। सपोज रोल नंबर 14 वाले की जो लोकेशन है वो चेंज होके क्या हो गई? भुवनेश्वर। तो यहां पर लोकेशन 14 वाले की क्या आ गई आपके पास? भुवनेश्वर आ गई। पहले ये क्या थी? ये आ गई भुवनेश्वर। फोर्टीन वाले की पहले 14 वाले की लोकेशन थी उड़ीसा, अब हमने उसको क्या कर दिया? भुवनेश्वर। तो इस टाइप से आप रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।